वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए सुबह सुबह बड़ी अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए और एक ज़रूरी बात यह है कि आजकल कंपटीशन का दौर बढ़ चुका है और पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बड़े परेशान हैं। खुद बच्चे बड़े परेशान हैं और उनको समझ नहीं आता कि उनको कौन सी फील्ड चुननी चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ एक ऐसा सेगमेंट रखा है जिसमें आपको गाइडलाइन मिल सकेगी कि क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है आपके बच्चों के करियर के लिए। हमारे पास सजीद असलम साहब हैं जो कि हेड ऑफ ACCA पाकिस्तान हैं और वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल तो यही कि ACCA क्या है? ACCA एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की। अच्छा। और ये 115 साल पुराना इंस्टीट्यूट है जो कि इस वक्त 180 ममालिक में काम कर रहा है। अच्छा। और तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो पूरी दुनिया में ये एजुकेशन या कंप्लीट कर रहे हैं या कर चुके हैं। अच्छा। और वो काम कर रहे हैं ग्लोबली डिफरेंट फील्ड्स में, उसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में भी काम कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे आम लफ्ज़ों में अगर पूछूं कि अगर ये आप ACCA करते हैं तो आपकी नौकरी कहाँ लग सकती है? मतलब लोग तो यही जानना चाहते हैं। देखिए नौकरी के हवाले से इसमें दोनों ऑप्शन है। आप हाँ। अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। तो ये एक बैंक में जा सकते हैं? बिल्कुल, आप बैंक में जा हाँ। सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सकते हाँ। हैं, आप लोकल कंपनीज में जा सकते हैं। और हमारे आधे से ज़्यादा मेंबर तो पाकिस्तान से ही बाहर चले जाते हैं। तो हाँ। वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो पाकिस्तान क्या से। सब्जेक्ट है जो पढ़ने पड़ते हैं इसमें? इसमें जो सब्जेक्ट हैं कुछ तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के बड़े फंडामेंटल सब्जेक्ट ठीक होते है। हैं जो आप जिसमें फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, या हम जिसकी बात करते हैं अगर हमारी लैंग्वेज में, फाइनेंस की लैंग्वेज में, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप का एक पूरा अच्छा। पैटर्न होता है कि आपने एज अ मैनेजमेंट बिजनेस को किस तरीके से चलाना लेके है। चलना। तो वो एक बड़ा फंडामेंटल एरिया होता है इसका। लेकिन इसके अलावा जो इसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है वो एथिक्स के अराउंड होती है कि अच्छा। आपको जो हमारे बिजनेस में या जर्नल लाइफ में जो एथिकल डिलेमास होते हैं आपने उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। ओके। पाकिस्तान में भी और बाकी दुनिया में भी जो हमारी यंग जनरेशन है दे कंप्लेन अबाउट द एथिकल डिलेमा बट दे आर नॉट ट्रेन हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट। सो वो उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं एथिक्स के हवाले से जो मामलात आते हैं उनको हैंडल करने की भी इसमें तालीम भी शामिल है और तरबियत भी शामिल है। सो इट्स नॉट ओनली द एग्जाम, इसमें ट्रेनिंग वाला कंपोनेंट भी होता है। हाँ। कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर 3 साल की ट्रेनिंग भी हो रही होती है। अच्छा मुझे बताएं ये वाला जो सिलसिला है ACCA का कब शुरू किया जा सकता है? मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, O लेवल्स, A लेवल्स, ये तो पता होना चाहिए ना सबको। सबसे आइडियल है कि मैट्रिक या इंटर के बाद या आपने O लेवल या A लेवल आपने अपनी हाई स्कूल आपने कंप्लीट किया है तो उसके बाद इसको शुरू करना चाहिए। ये सबसे आइडियल टाइम होता है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट एक सवाल ये है कि जैसे लाइक मैट्रिक में आपके पास होता है कि आप चुन लें प्री मेडिकल करना है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, कॉमर्स करना है, आर्ट्स करना है, तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ACCA में जा सकते हैं? क्या आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले या मेडिकल इंजीनियर? इसमें सारे हमारे पास जो जिस तरह के वो है इसमें एडमिशन का जो है वो कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती क्योंकि हमारा कोर्स उस तरह डिज़ाइन है कि किसी के लिए भी कोई बैरियर नहीं जनरेट होया हुआ। डिग्री कहेंगे, डिप्लोमा कहेंगे, क्या कहेंगे? ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा, है। सो इसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी आती है और इसी में मास्टर्स की डिग्री भी आती है। अच्छा। लेकिन इसकी कैटेगरी जब आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कितने साल लगते हैं ACCA करने में? तकरीबन 5 साल लगते हैं। अगर आप इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद शुरू करते हैं तो 5 साल में जिसमें आपके एग्जाम भी शामिल हैं और आपकी ट्रेनिंग भी शामिल है। इसमें अच्छा। ट्रेनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अच्छा। वो 3 साल की ट्रेनिंग होती है, आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, आप कमा भी रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आप यू आर वर्किंग, अर्निंग एंड लर्निंग एट द सेम टाइम। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप हेड ऑफ ACCA हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी? आपको कितना अरसा लगा हेड बनने में? हेड बनने में तो जाहिर है ये तो एक मैनेजमेंट रोल है। सो मेरा तो इस वक्त तकरीबन 20 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। अच्छा। जिसकी बेस पे मैं इधर हूँ। लेकिन मैं बड़ी अर्ली स्टेज पे अगर मैं स्टार्ट करूँ कि जब मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी तो उसकी इमीडिएट बाद क्वालिफिकेशन के कंप्लीशन के 15 दिन बाद मैं एक MNC में जॉब कर रहा था। ओके। और 2 साल के बाद मैं ओवरऑल दुनिया में फैल रहा था। ये ACCA करने के बाद ये प्रोफेशनल मेरी उस वक्त हमारे ज़माने में नहीं था, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंटिंग जो एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जिसमें ACCA इज द बेस्ट वन इस वक्त। तो आपने एक्सपीरियंसेस लिए फिर दुनिया भर पूरी दुनिया में फिर हम लोग। सो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन जो है या कैरियर ऑप्शन जो है ये एक बड़ी लुक्रेटिव ऑप्शन है अगर आप इसमें एक सही तरीके से मेहनत करते हैं, अपने एग्जाम, ट्रेनिंग और एथिक्स के मॉड्यूल्स आप कंप्लीट करते हैं तो इसका कैरियर ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ फाइनेंस तक लिमिटेड भी नहीं रहता। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें सप्लाई चेन के भी कंपोनेंट शामिल हैं, HR के कंपोनेंट भी शामिल हैं, टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट भी शामिल हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है एडमिशन के लिए? क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? अगर आपने मैट्रिक इंटर किया तो हमारा पूरा एक नेटवर्क है पाकिस्तान में जिसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो आप लर्निंग प्रोवाइडर के पास जाते हैं, वो एक रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपकी एजुकेशन शुरू हो जाती है और आप
आप साथ साथ एग्ज़ाम देते चले जाते हैं। इसका यूनिवर्सिटी डिग्री की निस्बत इसका प्रोग्राम डिफरेंट होता है। उसमें ये नहीं है कि आपने 4 साल इसमें रहना है, इसमें बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं। आपने 4 पेपर दिए, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, बाकी आप वहाँ कंटिन्यू कर लें। अच्छा, आप ख़वातीन के हवाले से उन्होंने एजुकेशन कंटिन्यू की, उन्होंने 7-8 पेपर दिए, 9 पेपर दिए उन्होंने। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स हमारी एक यूके की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, उसकी डिग्री ली, उसके बाद उन्होंने ब्रेक ली, यूके चले गए, दुनिया मिडल ईस्ट चले गए, काम शुरू किया। उसके बाद उन्होंने 3 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने फर्दर कंटिन्यू करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें शामिल होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं अभी करना चाह रही हूँ कि अगर ACCA में आप ये सुना है कि ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स और से बैचलर और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। ये पूरा ना एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है। आप एग्जाम्स देते हैं, उस एग्जाम्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कुछ डिफरेंट डिग्रीज़ के लिए। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री का प्रोग्राम भी आप साथ साथ कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बात की, वो भी साथ साथ आप कर सकते हैं। तो आपने जब अपने क्वालिफिकेशन जो 13 एग्ज़ाम्स हैं, जो की 13 एग्ज़ाम्स हैं ACCA के, वो जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ जैसे वो कंप्लीट होते हैं तो आप बैचलर्स भी हैं, आप मास्टर्स भी अचीव कर चुके हुए हैं और आप एक प्रोफेशनल रेगुलेटेड एरिया में भी काम कर सकते हैं। और आपको आप कह रहे हैं कम से कम 5 साल लगते हैं 13 पेपर देने के लिए। ये 13 पेपर देने के लिए आपको 2.5 से 3 साल लगते हैं और 3 साल का पीरियड होता है ट्रेनिंग का। सो एग्जाम का जो कंपोनेंट है वो 2.5 से 3 साल का है। अच्छा, HEC की तरफ से यानी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक्सेप्टेंस के बारे में बताएं। जो इसकी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो भी HEC पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है जो इक्वलेंस देता है किसी भी डिग्री या किसी भी प्रोग्राम को। सो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की भी इक्वलेंस अवेलेबल है और ACCA की मेंबरशिप जो है वो MCOM के इक्वलेंट होती है पाकिस्तान में। अच्छा, जो हमारी लोकल रिकग्निशन की हम बात करें। अच्छा। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो वो 18 ईयर एजुकेशन का काम हम कहते हैं उसको। 18 ईयर एजुकेशन के मास्टर्स के इक्विवेलेंट होती है पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान में जो है उन्होंने MCOM के इक्विवेलेंस पे है। अच्छा, यानी आपने मुझे पहले भी बताया, आते ही मैंने सबसे पहले पूछा था आपसे कि ACCA करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलती हैं जॉब्स करने की, तो आपने कहा बैंक में बिजनेस संभाल सकते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो हमने बहुत रिसेंटली देखे जो टेक्नोलॉजी साइट पे अपने बिजनेसेस उन्होंने शुरू किए। RPA की साइट पे जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या डाटा एनालिटिक्स की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, सो बहुत से लोगों ने कंप्लीट किया और उन्होंने या तो उस एरिया में जॉब की। देना जरा, हाँ, कि कहाँ मतलब लाइक कामयाब कैसे हुए हैं वो। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक बड़ी रीसेंट एग्जांपल मैं आपको, लास्ट 3 इयर्स हमने काम करना शुरू किया था एक ACCA मेंबर के साथ पाकिस्तान में, और उस वक्त वो लंदन से जो जॉब्स थी उनको आउटसोर्स कर रहे थे पाकिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने कुछ 4 या 6 लोगों के साथ वो सेटअप शुरू किया था। आज माशाल्लाह वो तकरीबन 95 से ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे उनके पास अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, और वो बाहर से बहुत सा काम है, जॉब है जो इधर आउटसोर्स कर रहे होते हैं। तो BPO का एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है जिसकी मैं आपको इस वक्त एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिजनेस साइड की। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक्स निकाल लें, टेलकोज निकाल लें, उनके स्ट्रेटेजिक लेवल पे या मैनेजमेंट लेवल पे आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो ACCA क्वालिफिकेशन के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और नॉट नेसेसरी फाइनेंस में काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी में भी काम कर रहे हैं और कमर्शियल फाइनेंस की साइड पे या मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं उस साइड पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत से लोग हैं जो बड़ा रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो मार्केटिंग बजाते खुद एक ऐसी फील्ड है जो कि डाटा ड्रिवन हो गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डाटा चाहिए होता है। सो ये भी एक नई फील्ड है जो इवॉल्व हो रही है, जहाँ पे बहुत से अकाउंटेंट्स जो हैं डिजिटल मार्केटिंग की साइड पे भी अपना कैरियर इवॉल्व कर रहे हैं। सो ACCA क्वालिफिकेशन की जब आप बात करते हैं तो वो बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन कर देते हैं। और जो दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट होती है क्वालिफिकेशन या एजुकेशन के लिहाज से, उसको हम कहते हैं आपका लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्या है। आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, जैसे डिग्री की बात होती है, आपने यूनिवर्सिटी से कर ली, अब क्या है। तो इसके लिए 180 ममालिक में पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल है, और लाइफ लॉन्ग आपको कहीं पे भी, आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जो हमारे बहुत से मेंबर्स और स्टूडेंट चले जाते हैं, तो वहाँ का ऑफिस और वहाँ का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है फिर वो उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है। अगर उन्होंने फर्दर एजुकेशन के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ से ACCA की है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री यहाँ नहीं लेना चाहते, वो UK जाके पढ़ना चाहते हैं या कनाडा फर्दर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे ऑफिसेज अवेलेबल होते हैं जो फिर उन्हें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। या वो जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं या जाते हैं, तो फिर वहाँ पे भी जो है एक पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो उनको ग्लोबली सपोर्ट कर रहा होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने इतने आसान अल्फाज में लोगों तक ये बात पहुँचाई, और ये एक बहुत ज़बरदस्त
करियर इससे बन सकता है, तो एक ऑप्शन लोगों को और मिल गया, क्योंकि वो कुछ चीज़ें मशहूर हो जाती हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर जी, MBA वो होती हैं, तो सबने फिर उसी रुख पे भागना होता है। अब ज़रूरी है कि और भी लोगों को राहें दिखाई जाएं कि आप इधर का रुख भी कर सकते हैं, इधर का रुख भी कर सकते हैं, अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी, बेहतरीन करियर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। बाग में वैसे ही बैठ के मज़ा आता है सुबह सुबह, मुझे तो मौका नहीं मिलता सुबह बाग में जाने का, तो मैंने मौका अपने आप को खुद ही दे दिया, और आपको भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे आपसे।